गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नॉइंग नॉलेज में स्वागत है। आज हम लोग 13 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये ज्ञानेंद्रो हैं। इनसे पहले कौन था? तो मुश्ताक थे, जो अभी कुछ विवादों के कारण अपना इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए, खेल मंत्री का जो गाइडलाइन होता है उनका ये उल्लंघन किए थे और उन्हीं के कारण है जो खेल मंत्री ने इनसे अपना पद छोड़ने के लिए कहा था। देखिए, जो अभी जो अध्यक्ष बनाया गया है वो मणिपुर के हैं और ये पूरी तरह से कार्यवाहक अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेट्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये हमारे चंचल कुमार है। देखिए, ये इलेट्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है, तो चंचल कुमार कहाँ? बिहार, याद रखिएगा ये। और ये क्या है दोस्तों चंचल कुमार? तो ये हमारे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। देखिए, लॉकडाउन के दौरान लोगों को समय से राहत पहुंचाने के लिए इन्हें है जो इलेट्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। देखिए, मैं बता दूं कि ये अवार्ड इलेट्स द्वारा इलेट्स इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन समिट में प्रदान किया गया था। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के जो बाहर फंसे हुए लोग थे उनसे बात कर उन्हें सही समय पर राहत पहुंचाने का निर्देश दिया था और उसी समय इन्होंने आवेदन फॉर्म बनाया और फिर राहत पहुंचाई गई। 21 लाख से अधिक लोगों के खाते में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 1,000 रुपया दिए गए थे। तो इन्हीं के कारण है जो इन्हें इलेट्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस राज्य की सरकार ने मजदूरों, यहाँ पे गलत हो गया, मजदूरों हो गया, ये मजदूर होगा, मजदूरों को पेंशन योजना से जोड़ेगा। ठीक है, मजदूर, तो ये हमारा बिहार है दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या है जो बता देते हैं। जो राज्य में मजदूरों को पेंशन देने की योजना, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की रफ्तार तेज होगी और उसी के मेंशन में ये पेंशन योजना मजदूरों को भी जोड़ा गया है। और बता दें कि लगभग अब बिहार में 3 लाख लोग ही जुड़ पाए हैं इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इस संख्या को बढ़ाने के लिए अधिकारियों की टीम गांव जाएगी और वैसे मजदूरों को जोड़ेगी जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए, देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 2019-20 में ये योजना है जो शुरू की गई थी और राज्य सरकारों को योजना में समन्वय का जिम्मा दिया गया था। ठीक है, तो ये था पूरा मामला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोविड केयर कोच का शुरुआत किसने किया? ठीक है, तो ये रेलवे है दोस्तों जो कोविड केयर कोच का शुरुआत किया है। देखिए, बता दें कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है। जो हमारे जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उन्हें क्या क्या फैसिलिटी दिया है। ये एक नॉन एसी कोच है। ठीक है, इसमें मिडिल बर्थ को हटा दिया गया है और एक कोच में 8 केबिन ही होंगे, लेकिन प्रत्येक केबिन में 2 संक्रमित को ही रखा जाएगा। देखिए, दोनों बेड के लिए अलग अलग ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था कराई जाएगी। और बता दें कि एक बोगी के 4 शौचालय में एक को बंद कर स्नानगार कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन शौचालय अथवा वॉश बेसिन के नल में सेंसर भी लगाया गया है ताकि नल को हाथ से छूने की ज़रूरत न पड़े। देखिए, डॉक्टरों के कोच को पूरी तरह वातानुकूलित रखा गया है। इनमें डॉक्टर भी अवेलेबल होंगे। कोच में मेडिकल कचरा रखने के लिए अलग से डस्टबिन लगाया गया है। तो अब देख रहे हैं रेलवे ने कितनी सारी फैसिलिटी की सुविधा कोविड जो इससे संक्रमित व्यक्ति हैं उनको दिया है। देखिए, मैं बता दूं दोस्तों कि इससे पहले भी मैं बहुत सारा करंट अफेयर का वीडियो बना चुका हूं। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने सारे मैं वीडियो बनाता हूं और वो आप तक सही सलामत और किसी भी दिक्कत को आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। देखिए, जो मैं वीडियो बनाता हूं वो एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से बनाता हूं, क्योंकि इसमें मैं 5-6 न्यूज़पेपर है जो मैं कवर करता हूं, जिसमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो महानगरों में ये न्यूज़पेपर आता है। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से ये मैं सटीक सवाल
आप लोगों के बीच लाता हूँ, जिससे आप लोग इससे बहुत से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि गरीब कल्याण रोजगार के तहत एक नए योजना को शामिल किया गया है। तो उस योजना का आप नाम बताइए। तो ये नल जल योजना है दोस्तों। देखिए ये बता दें कि भारत सरकार द्वारा जारी देश के 6 राज्यों से लिए शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में हर घर नल का जल कार्य को भी शामिल किया गया है। इसके तहत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को 1 करोड़ 11 लाख घरों में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य पूरा करने के लिए 125 दिनों का समय तय किया था, लेकिन बिहार के 32 जिलों के 37,000 गाँवों को इस अभियान में शामिल किया गया है। उनमें घरों में नल से पेयजल की आपूर्ति शुरू करने में बिहार अव्वल रहा है और अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान भी शामिल है। देखिए बिहार के बाद सबसे अधिक एमपी के 22 जिलों के करीब 12 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। ठीक है, तो गरीब कल्याण रोजगार को एक नई योजना के तहत शामिल किया गया, तो वो नल जल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने माओवादी क्षेत्र में स्वाभिमान अंचल बस योजना की शुरुआत की है। तो ये उड़ीसा की सरकार है। देखिए बता दें कि चर्चा में क्यों था आखिर। देखिए हाल ही में उड़ीसा के माओवादी गढ़ के रूप में प्रसिद्ध मलकानगिरी जिले में कट ऑफ क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले स्वाभिमान अंचल में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार यात्री बस का सफल संचालन किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये बात यह जाता है कि स्वाभिमान अंचल जो माओवादी का गढ़ था, तो वो स्वाभिमान जो अंचल में वामपंथी जो अतिवादियों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था और यहाँ तक कि राज्य की पुलिस भी इस क्षेत्र को लेकर काफ़ी भय की स्थिति में रहती थी। देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश माओवादी शरण लेने के उद्देश्य से स्वाभिमान अंचल की ओर ही आते थे और इस कारण इसकी काफ़ी खतरनाक इसको माना जाता था। समझ गए हैं? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है। तो ये आपका 10 जुलाई है। ठीक है, ये आपका 10 जुलाई है। देखिए बता दें कि ICAR जिसे हम लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहते हैं। देखिए ये 10 जुलाई को 17वां नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया है। ये दिवस वैज्ञानिक डॉक्टर KH अलीकुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 में, ठीक है 1957 में प्रेरित प्रजनन तकनीक जिसे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। देखिए प्रेरित प्रजनन तकनीक क्या होता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे परिपक्व मछली के प्रजनकों को कैद करके प्रजनन के लिए प्यूटरिड हार्मोन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। देखिए ये उत्तेजना परिपक्व गोनाड से शुक्राणु एवं अंडों के सही समय पर निर्मुक्त होने को बढ़ावा देती है और इस तकनीक को हाइपोफिसेशन भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भागलपुर विक्रमशिला पुल के समानांतर में केंद्र ने कितने लागत की पुल को मंजूरी दी है, मतलब कितने राशि। तो ये आपका 1116.72 करोड़ रुपये है। देखिए बता दें कि ये केंद्र सरकार का तोहफा है। भागलपुर विक्रमशिला सेतु के समानांतर ये पुल बनाया जा रहा है जिसको हरी झंडी मिल गया है और भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर ही 4 लेन पुल के निर्माण की अनुशंसा की गई है जिसमें 1116.72 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है। देखिए जो 4 साल में पुल का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद थी और पुल का टेंडर 1 महीने में निकाले जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। देखिए कोसी महासेतु का 28 को हो सकता है ट्रायल। इस पे रेलवे का ट्रैक भी चलाया जा रहा है जो कोसी महासेतु का है, जिसको डेट 28 को रखा गया है। ठीक है, देखिए नवगछिया से हंसडीहा तक बनेगा नया राष्ट्रीय राजमार्ग और भू अर्जन के लिए भागलपुर के डीएम को 51 करोड़ का दिए गए हैं और सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से पुल निर्माण का आग्रह भी किए थे। ठीक है,
तो समझ गए पूरा मामला क्या है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बोइंग ने भारत को 22 अपाचे और 15 चिनूक सौंपा है। बोइंग किस देश की कंपनी है? तो ये अमेरिका की है। देखिए ये हमारे वायुसेना को दिया गया है और उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने, ये अमेरिका एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने ये भी कहा है कि भारतीय वायुसेना को AH-64E अपाचे और CH-47FI चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर ली है। इन 22 में से आखिरी के 5 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों को डिलीवरी जून में की गई थी और जबकि अंतिम 5 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों को मार्च 2020 में भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। लेकिन भारत ने सितंबर 2015 में बोइंग के साथ कई अरब डॉलर के एक अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार ई लोक अदालत किस राज्य ने लगाया है? तो ये छत्तीसगढ़ है। देखिए ये भी बहुत चर्चित रहा है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और प्रदेश के सभी जिलों में देश की पहली ई लोक अदालत लगाई गई है और इस दौरान 23 जिलों की 195 खंडपीठ में 3133 मामलों सुने गए हैं और हाईकोर्ट में 2 बेंच लगाई गई है। देश के न्यायिक इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये है जो 3113 मामलों की सुनवाई की है। देखिए बता दूं कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन ने ई लोक अदालत का उद्घाटन किया है। तो समझिए ये एक ऐतिहासिक न्यायिक है जो ई लोक अदालत हमारे छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। आज इतना ही। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कर दो यार। शेयर करोगे अपने फ्रेंड को शेयर करो, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करो कि जो लोग जो स्टूडेंट हैं या जो पढ़ाई करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ाई करते हैं या जो छात्र हैं वही इस करंट अफेयर के बारे में सुने या पढ़े। ये लोग जैसे कि हम लोग एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि देश विदेश में क्या गतिविधियाँ क्या घटनाएं घट रही है, उसके बारे में भी हमें जानकारी एक अच्छे नागरिक होने के नाते जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है।